नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं अजय जाखड़। राजस्थान की जोजरी नदी, जो कभी इलाके की प्यास बुझाने और खेती के लिए वरदान मानी जाती थी, आज जहरीले पानी की धारा में बदल चुकी है। जोधपुर और आसपास के जिलों की फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त अपशिष्ट सीधे नदी में गिर रहा है। इसी भयावह हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई कि जोजरी में अब ऐसा पानी बह रहा है जिसे पीना तो दूर, छूना भी सेहत के लिए खतरे से खाली नहीं है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान केस दर्ज कराया और आदेश दिया कि इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि आवश्यक और ठोस कदम उठाए जा सकें। गौरतलब है कि यह नदी नागौर जिले के पंडालू गांव की पहाड़ियों से निकलती है और जोधपुर जिले में खेजड़ला खुर्द के पास लूणी नदी में मिल जाती है। लेकिन पिछले कई दशकों से टेक्सटाइल, स्टील और री रोलिंग और अन्य औद्योगिक इकाइयों ने इसे सीवर में बदल डाला है। परिणाम यह है कि नदी के किनारे बसे हुए 50 से अधिक गांवों और बस्तियों में पीने योग्य पानी तक नहीं बचा है। बारिश का मौसम आते ही स्थिति और भयावह हो जाती है। खेतों और गांवों में काले पानी के तालाब बन जाते हैं, जिससे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं। अनुमान है कि करीब 15 से 20 लाख लोग इस प्रदूषित नदी से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। यह संकट कोई नया नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी पहले भी कई बार राज्य सरकार और प्रदूषण फैलाने वाली इन इकाइयों पर सवाल उठा चुका है। 2018 में एनजीटी ने राजस्थान सरकार की लापरवाह रवैये पर जुर्माना भी ठोका था, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। जोधपुर और आसपास स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी एसटीपी और कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स या सीटीपीएस या तो बंद पड़े हैं या अपनी क्षमता से कहीं कम काम कर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रतिदिन 200 mld से ज़्यादा गंदा पानी इन संयंत्रों में आता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा बिना उपचार किए ही नदी में बहा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ऐसे समय में आई है जब हाल ही में इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ चुका है। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने धवा डोली जैसे गांवों में आंदोलन खड़ा कर इस मामले को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। इस आंदोलन में 2023 में पचपदरा विधानसभा से आरएलपी के प्रत्याशी रहे युवा नेता थान सिंह डोली ने भी लंबा संघर्ष किया, जिसे बाद में हनुमान बेनीवाल ने नई ऊंचाई दी। इस संघर्ष ने आम जनता में जोश भरा, भाजपा और कांग्रेस नेताओं को बेचैन किया और प्रशासन को हरकत में आने पर मजबूर कर दिया। नेशनल मीडिया तक इस मुद्दे को कवर करने लगा और अब सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान भी इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। सरकार की ओर से समाधान की बातें भी हुई। 2024 में करीब 172 करोड़ रुपए की लागत से जोजरी नदी पुनर्जीवन परियोजना का शिलान्यास किया गया था, जिसमें औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट को रोकने की योजना शामिल थी। इस वर्ष भी बजट में 176 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक उद्योगों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD तकनीक अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और मौजूदा ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रभावी तरीके से नहीं चलाया जाएगा, तब तक ये पैसा भी सिर्फ कागजों पर खर्च होता रहेगा। स्थानीय लोग बताते हैं कि अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई गांवों से पलायन शुरू हो गया है। खेती योग्य जमीन बंजर हो रही है। महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उभर रही है। चर्म रोग, सांस की बीमारियां और गर्भवती महिलाओं में जटिलताओं के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गाँव में पानी टैंकरों से मंगाना पड़ रहा है, लेकिन वह भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी इस प्रदूषण से नरक बन चुकी है। कोर्ट के सख्त निर्देश आने से उम्मीद है कि फैक्ट्रियों पर लगाम कसी जाएगी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जवाबदेही तय होगी और सरकार को अपने वादों पर अमल करना पड़ेगा। जोजरी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। अब सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति से सचमुच जमीन पर बदलाव आएगा या यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी? तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।